संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और यदि मनुष्य जीवन में सच्चा गुरु न मिले तो जीवन व्यर्थ है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रहने वाले
कायम दास जी की। कायम जी का जीवन बिना सच्चे गुरु के दुख और कष्टों से भरा था। कायम जी हमेशा ही संतों की सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन फिर भी तीनों तापों ने इन्हें गहराई से व्यथित कर रखा था। कायम जी का कहना है कि इनके जीवन में दुख तब खत्म हुए जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर कायम जी आज मीडिया के सामने क्यों कह रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज सच्चे तत्वदर्शी संत हैं? आइए अब सुनते हैं कायम दास जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर कायम दास नाम है। कायम दास जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी कछवाया, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं संतों की सेवा में लगा रहता था। जो भी हमारे घर पे या कहीं भी मुझे दिखाई दे जाते थे संत जन, तो उनकी पीछे लग जाता था और ज्ञान सुनने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और जहाँ तक कि मैं सत्संगों में भी जाया करता था, तो हर संत को भगवान का स्वरूप देखता था और उनकी सेवा करता था और सत्संग भजन ज़्यादा सुनता था, और इससे मुझे ज्ञान भी हुआ था। तो मैं उनके साथ रह करके भजन जान गया था और वो काम करने लगा था मैं उनके साथ में। और मैंने 15 वर्ष तक जो नकली संत हैं, आज मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, उनकी खूब सेवा की और उनके साथ रहा। एक दास उनके साथ रह करके जब सत्संगों में भजन गायन करता था तो बहुत शाबाशी मिलती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। एक संत बोले कि ठीक है, लेकिन आप भजन भी गाते हो, ज्ञान भी है, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं है आपके पास। तो मुझे एक झटका सा लगा। तो मैंने उन्हीं से प्रश्न किया, तो गुरु किन को बनाऊं मैं? तो कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। उनका मतलब ये था कि वो भी थोड़ा जानते थे, तो वो चाह रहे थे कि मुझे ही गुरु बना लें। लेकिन मेरे नज़दीक एक गांव पड़ता है, वहाँ के भी एक संत थे जो राधा स्वामी से थे। तो उनका और उनकी एक जैसी टक्कर लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं दुर्गादास जी को ही गुरु बना लूं, जो राधा स्वामी मजहब से थे। तो उनको मैंने गुरु बनाया। गुरु बना करके फिर उनके बताए मार्ग पर चलता रहा, उनसे दिए मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन सर मैं बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण बयान नहीं कर सकता। उसके चलते चलते गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाना, वहाँ जा कर के भंडारे करना, किसी जीव को नहीं सताना, इसके साथ साथ भी मेरे घर में भूत प्रेतों का साया बन गया। जो बच्चे घर में प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। एक दिन मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। लॉबी में बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पर, जीने के नीचे लोहे के फरमे रखे हुए थे। ऐसा लगा कि एक फरमे को उठा करके दूसरे फरमे में 10 फीट की ऊंचाई से गिराया है। मैं अंदर तक हिल गया। सोचने लगा बच्चे सही कहते थे, जब मेरी ये हालत है तो बच्चों की हालत क्या होगी। किसी के बताने पर मैं उसका उपचार ढूंढने लग गया साहब। वो दुख मेरा वरदान साबित होगा आगे के लिए। जैसे आज मुझे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैं दिल्ली भी गया, गंगा पर बहुत पंडा वगैरह रहते हैं, वहाँ के लिए कहा तो मैं वहाँ भी गया। इसी बीच में हमारे एक साले साहब बोले कि आपने ये मकान बनवाया है, आपने कोई हवन यज्ञ नहीं कराया। मैंने वो हवन भी कराया। सभी रिश्तेदारों को, जो भी हमारे बंधु सखा थे, सबको बुलाया, हवन करवाया। लेकिन वो तांडव खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच हमारे साले ने कहा कि चलो या जी कोई बात नहीं, हमारी ननिहाल में एक भगत हैं, बहुत बढ़िया हैं, और वहाँ आप चलिए और शायद आपका निवारण हो जाएगा। बरसात का टाइम था। बरसात में भीगते भीगते वहाँ पहुँचा। मैं बच्चों को साथ ले गया। तो वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात की। उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा कि भाई आज मैं आश्चर्य में हूँ, आपको देख रहा हूँ कि आप जीवित हो। आपके ऊपर तो 3 ताप का दोष है, आपके ऊपर तो घातें रखी हुई हैं, आप जीवित कैसे हो? और वो सही कह रहा था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे। लेकिन परमात्मा की दया थी आज तक जिंदा रखने की, तो बाल बाका नहीं हो पाया।
फिर बोले कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, कोई चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं है। आप उसने कुछ बताया कि मुझे ताबीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मैं ठीक है लाता हूँ। फिर बोले कि एक गौलोचन और आएगा, उसमें रखा जाएगा। मैंने कहा साहब मैं गौलोचन को नहीं जानता, ये गौलोचन क्या होता है? तो उसने कहा कि किसी किसी गाय के पेट में न मालूम सींग में जन कहाँ निकलता है, वो कसाई के पास मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी गाय की हत्या करके अपनी जिंदगी नहीं चाहूँगा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? तो हमारे गांव के एक करण सिंह नाम के व्यक्ति थे और वो पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश रखी हुई थी, तो वो पुस्तक मैंने ली और इतनी ललक थी कि मैंने रातों रात 2 रातों में वो पुस्तक पढ़ी और वो ज्ञान समझ में आया। तो मुझसे कुछ रुका नहीं गया और फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ कि मुझे इन संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया सर। मेरा जीवन, मैं जिस समय ये सब आपको वृतांत बताया मैंने, ये वहाँ भंडारे भी किए, संतों के साथ रहा और उनकी सेवा भी की, तो मैं उस समय तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में एक तो मेरी आर्थिक तंगी मेरी सुधर गई। जैसे कि मैं बिल्डिंग का काम करता था तो वहाँ मैं लेबर वर्किंग करता था। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो मैं बार बार अपने लेबर रेट के हिसाब से बात कर रहा था। तो वह बात मेरे मुंह से संत रामपाल जी महाराज की दया से निकली कि मैं तो विद मटेरियल भी काम करता हूँ, लेबर वर्किंग भी काम करता हूँ। तो उन्होंने वो बात मेरी पकड़ ली कि साहब हम तो विद मटेरियल काम कराना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ठीक है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट मुझे विद मटेरियल मिला और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 4 महीने के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। इसके बाद जो मैं नाम दीक्षा लेकर के अपने घर पे आया, जब घर पे आया तो मुझे जो भूत प्रेत का साया था, बच्चे अंदर प्रवेश नहीं हो पाते थे उस मकान के अंदर, वो खुशी से अपने मकान के अंदर बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सारा प्रकोप खत्म हो गया सर। उससे पहले मैं हर साल अपना ट्रीटमेंट कराता था, कभी भी दस्त लग जाते थे, कभी फीवर हो जाता था, नाना प्रकार की बीमारियों से मैं ग्रसित रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आज तक मुझे फीवर भी नहीं आया, मैंने कोई टेबलेट भी नहीं खाई। उनकी इतनी दया रहती है हर समय और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। उन्होंने जो शास्त्र कमल यहाँ बताते हैं वह भी पहले नाम दीक्षा देने के बाद ही खोल दिया था। उसका नज़ारा आप चाहो तो मैं नज़ारा भी बता सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक की सैर कराई थी और क्या वृतांत था वहाँ का। सर आपकी बातों पर यह प्रश्न उठता है कि आपने बताया कि पहले आपने बहुत तीर्थ भ्रमण किए और भंडारे भी किए, आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे, लेकिन इन सब भक्ति क्रियाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप बीमार रहने लगे। फिर जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो सर ये क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हैं? जी, आप सभी लोग उन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो वेदों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करा रहे हैं। हमें यह भी मालूम पड़ा कि ये पूर्ण संत हैं। क्यों पड़ा? कि गीता जी अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाकम असतो पराव अव्यम छंदास्य से पढ़ा लियतम वेद से वेद। जो संत जड़ से और तने तक, नीचे तक इस संसार रूपी अविनाशी वृक्ष को जान चुका है, वह तत्वदर्शी संत होता है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता। सर आप 15 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधनाएं भी की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा ही किया, क्या कारण रहा सर? ये मनगणंत जो संत हैं वो इसलिए कहते थे कि कहीं हमारे यहाँ से ये साधक सच्चाई सुन करके कहीं चले न जाएं। ये बिल्कुल यथार्थ झूठ है। हमारे कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, जब तक गुरु मिला नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो हम शास्त्रों के अनुकूल ही, जब एक अगर मोटी मिसाल लेके चलें, हम किसी तरह से रोग से पीड़ित हो गए हैं, हमको बुखार है या कोई भी अनंत बीमारी लग गई है और डॉक्टर से हम उपचार भी करा रहे हैं,
वहां हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या हम दूसरा डॉक्टर नहीं बदलेंगे सर? बदलना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जन्म मरण का रोग है, इसको ये नकली संत, इनके पास कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इसको काटने का। संत रामपाल जी महाराज जी के पास वह औषधि है, वह मंत्र रूपी औषधि है, जो उनके मंत्रों के उच्चारण से ये काल भी भयभीत होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों को देखें। उस सत्संग के चलते नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर तो किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपना नजदीकी जो निवास है वह बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह नाम दीक्षा खोल रखे हैं, तो अपने नजदीकी नाम दीक्षा का वहां से पता चलेगा, वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी भक्ति साधना में अब लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर शिष्य अपने गुरु को सर्वोपर मानता है, मानना भी चाहिए, तो दास ये कहना चाहेगा कि उस जो भक्ति आपको मंत्र दिए गए हैं उनको शास्त्रों से कंपेयर करें, क्योंकि आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा समाज है, तो उसको कंपेयर करके हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, जो मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है, ये हमको कितना कहां तक ले जाएगा और इससे मोक्ष मिलेगा भी या नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। अधिक जानकारी के लिए चैनल ही देख लें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं और ये हमें कहां तक पहुंचाएगा। हम काल के जाल में फंस रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी साधना को शास्त्रों से कंपेयर करें, उन्हें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी भक्ति मिल रही है और कौन सी चाहिए थी। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धार करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, और प्रत्येक जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए, उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी, और वहां उनका ही एक मित्र था, परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे, लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं है। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती। वो नहीं माने, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्जिक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है,
क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है भगवान एक प्रार्थना है इस दास की, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे, हे परमात्मा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, हे दाता वो इस काल के जाल में फंस गए, और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर, मुश्किल से एक निकालन की सोची थी काल के जालते, यू भी फंस गया, यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर से रह बुढ़ेगा, वो कहने लगा बाबा या कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहा सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया, और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है, और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहां तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहां तक आपको मदद करेगा, लेकिन वहां जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां चलने के बाद जहां अकाउंट होता है वहां खड़े रहते हैं दूत काल के, और नो कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो, ये पुण्य के कारण। तो वहां आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहां होगा, यहां नहीं, यहां तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहां जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहां इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है,
पर परमात्मा भी जानी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग तक ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्रह्मटी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास बेच देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान देंगे भगवान कौन है और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानियों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा ही। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, उनका दोनों का पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहां पहुंचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी। परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया, अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया। तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक, और उनको न्यू कहे, अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने, और कहता बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूं, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा, अपने नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया है, हमने नाम ले लिया, मैं भगवान हूं। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे, वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाओ थे, उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया, उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में। अगला जन्म फिर ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का, और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रहेंगे तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे, और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म में लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज्यादा महिमा होगी। अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्षा करने लगे, क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहां जाकर दान गणा दे कथा में। और वो जो डोंगी टाइप थे, लोग अनबकाम थे, उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज्यादा थे संख्या में।
इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार जो गौरी शंकर कर रहा है, और उनको यह भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्षा करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, एकदम मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण तैयार बैठे ही थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी इसे दिन की। सब जगह डंडोरा पीट दिया, मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, अब क्या करे, मजबूरी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में वहां पर, मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई। गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भाई ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया। और इतनी नेक आत्मा थी, फिर भी उनका जो मेहनताना आता था, दोनों की रोटी से जो बच जाता था, हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है, संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे, तो फिर परमात्मा के वीटो पावर्त है। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए, आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीट करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक की संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था, अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है
सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने है, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, वो 500 रुपये दे दिए, उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 1-2 वर्ष के बाद उनका पुत्र उत्पन्न हुआ और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें, प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूं। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था? विष दे के। और मैं ही वो हूं और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया, जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है और इनकी तैयारी कर मैं चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे एकलौता पुत्र है और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने। ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने क्या जुल्म किया? उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है? कि वो डॉक्टर भी तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बनकर आई है। अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इस पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्माओं हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे, निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेद कहते हैं
कि परमात्मा मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी उसे पुनः जीवन दान देकर उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकता है। ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश में रहने वाले रामकिशोर जी के साथ। रामकिशोर जी का कहना है कि ये बहुत ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें भक्ति करने के लिए जीवन दान देकर इनकी उम्र बढ़ा दी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ाई? आइए जानते हैं रामकिशोर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा विकार सब करते थे और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे, दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़पड़ी, हम सब पंथों में गए भगत, हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्ना सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यहीं नहीं मिली। हम एक साकार विश्वहरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे। वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है। हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों, तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी। तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे सामने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे। बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो लेके भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पी रहे हो? हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते तो जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम, ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो हमारे सब पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे, तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो ना, ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते। हम सत्यलोक से आए और हमें सत्यलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटैक भैया, ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे, तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर पढ़ते गए पढ़ते, उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में।
ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है। ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कि झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची अब कह रहे हैं कि सच्चा है इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो? कि हाँ जी मैंने कि नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए। आप लेटरिन बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटरिन बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वही इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटरिन बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटरिन बाथरूम में हम नहा धो के जब आए तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा, ये दारू वारू, ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती है तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए, तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने, पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये यहाँ। तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के भी नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कह देते। और जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं। और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में 4 पाई पे रहता था। 1 साल में 4 महीने 4 पाई के, एक पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और सब कुछ घर में सब चीज की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी, मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था।
फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी, तो मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दिया तू बचेगा नहीं। फिर परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी, और सवेरे रात को पी के आता था। सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर सोया था। सर जी मैं क्या बताऊँ, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊं इस मालिक के, मैं क्या बताऊं तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते। मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से, इतना नफरत करा दी मालिक ने। इतनी बुरी चीज से निकाल के ले आए मुझे, इसने मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जाना था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी। मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे, तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के। मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने, नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने जब देखा तो काला ना गया, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए, और वहाँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे मुझे खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई, और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। और नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या, आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं, और भी किसी के धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर रही है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है,
गांव गांव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सबको नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें उन नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। पास में जिले में पता लगाएं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।